गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम आपका दूसरा लेसन लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं कामता नाथ जी। ठीक है, हमने लेखक परिचय पढ़ लिया। ये आपकी वसंत बुक का दूसरा पार्ट है, तो आप निकाल ली होगी बुक आपने मेरे साथ साथ। देखिए, निकालिए लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ आपने देखी होंगी। लाख होती है जिससे क्या बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, घरों में पहनी औरतें पहनती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कामता नाथ जी हैं, वो कह रहे हैं कि सारे गांव में, जो पूरा गांव था उसमें बदलू नाम का जो व्यक्ति था वह मुझे सबसे अच्छा लगता था। क्यों लगता था? देखिए, आदमी अच्छा लगता था। सारे गांव में बदलू नाम का जो व्यक्ति था वो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। तो वो जो बदलू था वो किस प्रकार के काम करता था? वो लाख का कार्य करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो जो कामता नाथ जी थे उनको वो क्या बना के देता था? लाख की गोलियाँ बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव माने खुशी, चाव माने खुश होना। आपको भी चाव रहता है ना, खुशी होती है कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। कैसी गोलियाँ होती थी? लाख की। कि जब मैं वहाँ से लौटता था, कहाँ से? मामा के पास से, तो मेरे पास क्या होती थी? रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। क्या होती थी? रंग बिरंगी गोलियाँ। क्योंकि जो लाख का काम होता था वो उसमें कलर डालकर अलग अलग प्रकार की गोलियाँ बनाकर देता था। तो गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती, यानी बच्चा उन गोलियों को देखकर खुश हो जाता। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था। वो बदलू था, वो कहाँ का था? कामता नाथ जी के गांव का था। तो उसने कहा कि उसे, वैसे तो मुझे क्या कहना चाहिए था? मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर, मैं उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहता था? देख, बदलू मामा न कहकर काका कहा करता था। तो क्या कहता था, क्या कहते थे कि बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर काका कहते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहते थे? काका कहते थे। तो मैं भी क्या कहता था? काका ही कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचे स्थान पर था। कुछ ऊंचे पर यानी ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, यानी जगह थी बड़ी सी, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जो पुराने नीम का पेड़ होता है वो लगा हुआ था। ठीक है, आगे वहाँ पर क्या लगा हुआ था? नीम का पेड़। वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। किसके नीचे? नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी का मतलब होता है आग जलाने की जो जगह, दहकना यानी उसमें से आग निकलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। यानी जो लाख था वो जो भट्टी जो जलाता था, वो आग जलाता था, उसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के सामने क्या थी? एक लकड़ी की चौखट रहती थी, जिस पर वो लाख का काम करता था। आगे जो चौखट होती थी लकड़ी की, वो कैसी होती थी? मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतले करके चूड़ी का आकार देता। जो लकड़ी पड़ी हुई थी उस पर उस जो लाख था उसको क्या करता? मुलायम करता और सलाख के सामने के समान, सलाख यानी पतली पतली सलाइयों के समान चूड़ियों का क्या देता? आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती थी। मुंगेरिया यानी लकड़ी की जो गोल गोल होती हैं, आपने देखा होगा लखेरों के यहाँ पे जाते हो या किसी भी चूड़ी बनाने वाले के पास में,
तो बेलन वो देखा आपने, मूसल देखा, मूसल के आकार की उनके पास छोटे छोटे होती हैं, साइज़ अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपने कि कुछ पतली और पीछे से मोटी होती, आगे से कैसी होती, पतली होती, और पीछे से कैसी होती, मोटी। उनका साइज़ आपने देखा होगा कि जो चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके हाथों का साइज़ सबका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जो बेलनुमा मुंगेरियाँ होती थी उनका आकार भी सबका अलग अलग होता था। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, यानी उसको पहले गोल बनाता, फिर वो जो मुंगेरियाँ बेलनुमा रखी हुई थी उनके ऊपर डालकर वो उसको क्या करता, गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। और जब एक पूरे हाथ की, यानी एक एक करके वो पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना देता और उसके बाद में उसके ऊपर क्या करता था, रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का मतलब क्या होता है भाई, खाट होती है। मचिए का मतलब होता है खाट। मचिया किसको बोलते हैं, खाट को। क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, जो कैसी थी, बहुत ही पुरानी। आगे देखिए, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। बगल में क्या रखा रहता था, हुक्का रखा रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। वह अपने काम करता था और काम के साथ साथ हुक्का भी पीता रहता था। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, कि जब मैं वहाँ जाता तो जो दोपहर का समय होता है वो सबसे ज़्यादा किसके पास बीतता, बदलू काका के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, लल्ला यानी लड़का। मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया यानी खाट, कि मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता तो वो मेरे लिए एक खाट मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता, और मैं वहाँ बैठा रहता और बैठे बैठे मैं उनको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता कि वो किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाते हैं। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। तो रोज़ कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था, लगभग 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो पूरा चूड़ा बना लेता था, क्या कर लेता था, पूरा चूड़ा, जब वो क्या करता, पूरा चूड़ा बना लेता था, तो वो बेलन होता था, मुंगेरियाँ आपने देखा कि वो उसमें डालकर चुपचाप उनको कुछ क्षण, यानी कुछ क्षण का मतलब पल, कुछ पल क्या करता, उनको निहारता रहता था कि ये नववधू, यानी नई नववधू का मतलब नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था, मनिहार, यानी जो चूड़ियाँ का काम करता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था, यानी जो पैतृक का मतलब होता है परिवार के माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग कार्य करते हैं, बुजुर्ग जो हमारे कार्य करते हैं, बुजुर्गों का कार्य देखा होगा आपने। दुकानदार है तो जो बाप दुकान पे बैठता है तो फिर उसका बेटा भी दुकान पे बैठ जाता है जाके उसका कारोबार संभाल लेता है, तो वो पैतृक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। कौन बनाता था, बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। खपत का मतलब मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ वहाँ के गांव की सभी औरतें पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, और साथ में आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है, आगे देखिए। चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। पैसे से नहीं बेचता था वो चूड़ियों को, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है भाई, कि कोई चीज़ खरीदने के बदले हम उसके बदले क्या दे दें, कोई चीज़ ही दे दें, न कि पैसे दें। जैसे आपने देखा होगा पहले आप अनाज से बर्फ़ ले आते थे, अनाज से सब्जी ले आते थे, तो हम वहाँ अनाज दे के आए और हम सामान लेके आए, तो ये वस्तु विनिमय था, पैसे का व्यवहार नहीं था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे।
किसके बदले ले जाते थे? अनाज के बदले क्या ले जाते थे? चूड़ियाँ। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। स्वभाव से कैसा था? बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, कि मैंने उसको कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह शायद जिद पकड़ जाता था, लेकिन जब वो शादी विवाह होते थे उस टाइम वो क्या करने लग जाता था? जिद करने लग जाता था। ठीक है। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, जीवन भर यानी पूरी ज़िंदगी उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। सुहाग का जोड़ा यानी शादी के अवसर पर जो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। आगे देखिए, उसका क्या होता है? महत्व होता है। किसका? जो सुहाग के अवसर पर पहनाया जाता है, यानी शादी के समय जो चूड़ा पहनाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ देखिए, महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। देखिए मुहावरा आया है, एक पहले भी आया था और एक ये देखिए मुहावरा है, लोई लग गई, यानी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी मनाने के लिए उसको। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाले को सारे वस्त्र मिलते। यानी वो क्या करता था? नॉर्मल जब बेचता था तो वो कुछ भी नहीं लेता था, पैसे नहीं लेता था, अनाज के बदले क्या करता था? अनाज के बदले ही वो चूड़ियाँ खरीदता था। ठीक है। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि वो घरवाली जब वो शादी विवाह में पहनाता था तो घरवाले के लिए सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपये भी मिलते थे। तो आपने देखा कि जो लाख की चूड़ियाँ जो लेसन था आपका, यह हमने पढ़ा। आज इतना ही पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाइए, रिवाइज़ करते जाइए, आपका रिवीजन हो रहा है इसमें, तो आप साथ साथ पढ़िए। ठीक है। ओके।